नवरात्रि के पावन पर्व का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। 9 लौंग का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको घर पर करना है ताकि संपूर्ण 8 दिनों की आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। सोमवार का दिन पड़ने के कारण यह और अधिक दुर्लभ हो गया है। देवी भागवत कथा के अनुसार भगवान शिव ने 8 सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया था, तो 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को ही समर्पित है। उनके ही प्रभाव से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, तब भगवान शिव का वह रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। लाल वस्त्र धारण करने वाली माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। वह अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प को धारण करती है। माँ का सुंदर स्वरूप सब तरह के भय को मुक्त कर सर्व सुखों को प्रदान करने में सहायक है। शास्त्र प्रमाण कहता है, जो माता सिद्धिदात्री का 9वें दिन पूजन अर्चन करता है, हवन, कन्या पूजन इत्यादि करता है, माता रानी प्रसन्न होकर जीवन मरण के चक्र से उसे मुक्त करते हैं और ग्रहों की दशा सभी पूर्ण रूप से सुदृढ़ होती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से माँ सिद्धिदात्री का पूजन करना है। उन्हें विशेष तौर पर हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाना है और कन्या जीवन करना है। नवरात्रि का यह दिन अंतिम दिन माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए यह दिन है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन को छोड़ना नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 सरलतम उपाय जानने समझने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपने घर पर करें, शिव मंदिर में करें, आपको लाभ ही होना है। 9 दिन तक, अगर आप 8 दिन तक पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आप सभी इन सरल से कार्यों से भी माता रानी को प्रसन्न कर सब जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को माता सिद्धिदात्री को प्रणाम करते हुए जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। उपाय करने के लिए आपको मात्र 9 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग जो है 9 लौंग एक कटोरी में या एक स्थान पर आप सभी रख लीजिए, पूजा के सामने, माता रानी की मूर्ति के सामने। आप माता रानी की नियमित जिस अनुसार पूजा करते हैं, जैसे देवी भागवत का पाठ, पूजन, हवन इत्यादि जो भी करते हैं वह कर लीजिए। उसके साथ साथ आप सभी को एक सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है। इसके साथ ही माता रानी को भोग, प्रसाद इत्यादि का भी आप कार्य कर लीजिए। उसके पश्चात यह कार्य करें। आप सभी 9 लौंग ले लीजिए और विशेष रूप से माता रानी के जो 9 स्वरूप है, प्रथम स्वरूप से लेकर 9 स्वरूप के नाम की यह 9 लौंग होगी, ठीक है। आप सभी माता रानी से कहें कि माता रानी, मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, आपका यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करने जा रही हूँ, इससे सिद्ध करे। मेरा नौकरी, ट्रांसफर, विवाह, संतान, रोग, कर्ज या जो भी परेशानी है, ऊपरी बाधा, उसे दूर करें और मुझे मनवांछित फल की प्राप्ति करवाएं। ऐसा प्रार्थना करते हुए आप सभी को 2 कपूर लेने हैं। किसी भी बर्तन में पहले सबसे कपूर को जला लीजिए, ठीक है। फिर 9 लौंग आपको लेनी है, हाथ की हथेली में रखना है और माता रानी के सभी 9 स्वरूपों का आपको ध्यान करना है। तत्पश्चात आप सभी को पहला लौंग अपने हाथ की जो उंगलियां हैं उनमें जिस तरह से आप करते हैं, उन्हें उठाकर आपको सबसे पहले उसे घी में डुबोना है। माता रानी के प्रत्येक जो है प्रथम स्वरूप का आपको ध्यान करना है। फिर आपको उसे कपूर में जो जलता हुआ कपूर है उसमें प्रज्वलित करना है। दूसरा माता रानी के दूसरे स्वरूप का ध्यान करें और दूसरा माता रानी के दूसरे स्वरूप के नाम का लौंग जो है आप अग्नि में प्रज्वलित करें। इसी तरह से आपको पूरे 9 लौंग लेनी है। माता रानी के सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए आप सभी को उस कपूर के अंदर जलते हुए डाल देनी है। तत्पश्चात आप सभी को उस जलते हुए कपूर में आपने जो 9 लौंग ले रखी है, जिसका आपने पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर रखा है, माता रानी के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए उन्हें एक तरफ से आहुति दी है, या जो भी आप जो है इसे सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में कहेंगे या अपनी कामना के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में कहेंगे। फिर इससे आपको जो आपने 9 लौंग की आहुति देकर माता रानी को प्रसन्न किया है, इससे माता रानी की आरती करनी है और इसे पूरे घर में आपको नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो और साक्षात माता रानी के स्वरूप के रूप में इसे मानकर पूरे घर में घुमाना है। सभी व्यक्ति इसे आरती के रूप में लें और सर्वश्रेष्ठ कामना मेरी सिद्ध हो, यह प्रार्थना माता रानी से करें। कार्य सरल है, परंतु लौंग का उपाय नवरात्रि के अंतिम 9 दिन पर लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। इस उपाय को आप रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, घर पर ही करें, कहीं नहीं जाना। माता रानी मनचाहा वरदान देंगी। जो व्यक्ति 9 दिन तक कुछ नहीं कर पाया है, मात्र यह सरल सा कार्य कर लेता है ना, तो उसके भाग्य खुल जाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति करे या परिवार के सभी सदस्य एक व्यक्ति कर रहा है तो हाथ लगा लें, ताकि सभी ग्रहों की दशा जो है पूर्ण रूप से
अनुकूल हो और साथ ही पूर्ण रूप से 9 दिन की नवरात्रियों का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। तो यह पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय आप सभी जानते होंगे, सोमवार का दिन है, विशेष तौर पर शिव शक्ति का दिन है, माँ सिद्धदात्री का दिन है। महादेव की विशेष सेवा अर्चना करें, माता रानी स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगी। आप सभी को, अगर आपने लाल फूल माता रानी को नहीं समर्पित किया है, सुहाग सामग्री नहीं की है, तो इस दिन समर्पित करें। साथ ही आप सभी को माता रानी के आगे अपने मंत्र जाप जो भी आप करते हैं वह करें। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से महादेव के निवृत्त, माँ गौरा के निवृत्त सरल सा कार्य करें, लाभ मिलेगा आप सभी को। दूसरा उपाय या तो शिव मंदिर में करना है या आप सभी घर पर भी कर सकते हैं। पहला उपाय जो मैंने लौंग का बताया, 9 लौंग वाला, उसे भी आप शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर तो यह किया ही जाएगा। तो इसके बाद आपको जो उपाय मैं बात कर रही थी, उसके लिए सरल सा जो है जल का पात्र लेना होगा। साथ ही एक गोलबत्ती का भी दीपक ले लीजिए और जल के पात्र में आप सभी, गुरुजी कहते हैं विशेष तौर पर थोड़ा सा चंदन, चाहे तो पीला चंदन डालें, चाहे तो लाल चंदन डालें, इच्छा आपकी है। जल के पात्र से, जो मटके में से भरा हुआ जल है, उसमें आप सभी को आवश्यक रूप से चंदन डालना है और एक दाना चावल का डालना है। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए घर पर पूरा घूमते हुए आपको लेकर चले जाना है नवमी तिथि के दिन शिव मंदिर में। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप सभी या तो शिव पर चढ़ी हुई 5 बेलपत्र ले, या साधारण सरल तरीके से आप सभी घर से नई ताज़ा जो है बेलपत्र परिपूर्ण अवस्था में ले जा सकते हैं। अब घर के जितने भी सदस्य हैं, बेलपत्र में उनके नाम की चंदन से बिंदी लगाएं। जैसे 4 सदस्य है तो बेलपत्र में 4 बिंदियां चंदन से लगेंगी। ठीक है। अगर घर के 5 सदस्य है, 2 सदस्य है, तो उनके नाम की आप सभी उतनी ही बिंदियां लगाएंगे। बिंदियां आप बेलपत्र की डंडी से भी लगा सकते हैं, या अपनी उंगली की मदद से, या माचिस की तिली से भी लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। 5वां बेलपत्र में यही कार्य करना है। सबसे पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। सबसे पहले तो जलाभिषेक करें, उसके बाद जो है आप सभी सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, माता रानी के स्थान पर, जो माता रानी का हस्त कमल है, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, और साथ ही भगवान कार्तिकेय जी और सभी जो शिव परिवार है, 5 बेलपत्र शिवपिंडी पर, अर्थात 4 स्थानों पर समर्पित करने के बाद 5वीं बेलपत्र शिवपिंडी पर समर्पित आपको करनी है। पवित्र दिन है दोस्तों, छोड़िएगा नहीं। भाग्य बदलेगा, खुलेगा, रोग दोष कटेंगे और नवरात्रि का अंतिम दिन आपका सफल हो जाएगा। नवरात्रि के 9वीं तिथि भाग्य बदल देती है। कर देखिएगा 2 उपाय। इससे पहले शिव शक्ति चैनल पर धन पोटली के बारे में बताया है, दुर्गा पोटली के बारे में बताया है, कृपया उस वीडियो को देखिए। कम्युनिटी में दिया गया है। 9वीं 10वीं के दिन किसी भी दिन करें, तत्काल फल देगा, दुख दरिद्रता का भी नाश होगा। वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में जय माता दी जरूर से लिखें। अंतिम दिन है, छोड़िएगा नहीं। किसी मंदिर में जाकर दान करें, अपनी माता रानी के नाम की चुन्नी या जो भी आपसे हो पाए कन्या जीवन विशेष करने का प्रयत्न करें।